ओके फ्रेंड्स, तो अब हम करेंगे ट्राई दीज क्वेश्चन का 171 और 171 का पहला फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि यू हैव 2400 इन योर अकाउंट एंड द इंटरेस्ट इज 5%. After how many years would you earn 240 rupees as a interest? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें करने के लिए हमें पता है कि इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया हुआ है। ये देखिए 24 रुपीज़, और फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो वी नो दैट इसको कैसे फॉर्मूले से करना है। हमें पता है कि इंटरेस्ट क्या होता है आपका। इंटरेस्ट इक्वल टू आपका होता है PRT अपॉन 100। ओके, तो P दिया हुआ है आपका, P कितना दिया हुआ है 2400, ठीक है। फिर आपका जो है R दिया हुआ है इंटरेस्ट 5%। फिर आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹240, ठीक है। और फिर इसके बाद से आपका दिया पूछ रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स, तो यानी टी पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो अब हम इस फॉर्मूले में रख के इस वैल्यू को हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले की पी की वैल्यू रखेंगे 2400, ओके। फिर आर की वैल्यू है आपकी 5% एंड टी की वैल्यू हमें पता नहीं, एंड अपॉन द 100, ओके। अब इसके बाद से ये हमें पता है 20 नीचे के 20 ऊपर के कट जाएंगे, ये आएगा। और इंटरेस्ट भी आपका दिया हुआ है। इंटरेस्ट आपका क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है, इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है 240 रुपीज़, यहाँ पे लिख लेंगे इंटरेस्ट की जगह पे, ठीक है। तो अब ये आपको सॉल्व करना है, तो 240 यहाँ आ गया और ये हो गया आपका 5T, ओके। 5 मल्टीप्लाई 24 ये वाला और मल्टीप्लाई T, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 जा 20, 0 5 2 जा 10 एंड 2 12, ठीक है। 1 इसका 120 टाइम्स, ओके। एंड 240 यहाँ पे आ गया। तो T की वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। तो T इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन 120 120। अब इसको हम कट कर सकते हैं ऊपर नीचे का, और 12 2 जा होता है 24, तो यानी 2 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, 2 ईयर्स, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी, ओके। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे इसका ट्राई दीज क्वेश्चन का पेज नंबर 171 से सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे। ऑन द सर्टेन सम द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 years इज rupees 450 at 5% rate of interest per annum. Find the sum. तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ऑन द सर्टेन सम ऑफ इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 years रुपीज़ इतना। तो हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपका दिया है 450 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपका दिया है 450, और फिर इसके बाद से टाइम पीरियड आपका दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 3 years, ठीक है। और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो रेट भी आपको पता है, रेट आपका दिया हुआ है 5% रेट पे, ठीक है। और फाइंड द सम इतने ऑन द सर्टेन सम द इंटरेस्ट पेड 3 years is 450 and 5% रेट पे इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द सम यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग PRT अपॉन 100, ठीक है। इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 450 रुपीज़ एंड P नहीं हमें पता है, R की वैल्यू दी हुई है 5% और T की टाइम पीरियड है 3,
अपॉन 100। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू P 15। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आता है आपका 450, कितने ज़ीरो है 30, तो 45,000 और 15p। ठीक है, p की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं यहाँ पे। p की वैल्यू निकालने के लिए हम 45,000 को डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, ठीक है। तो 15 से आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, आप देखिए कट करेंगे तो आएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो ये 3 टाइम्स, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना होगा 3000। ठीक है, इससे आपको पता चल गया कि हम कैसे इन वैल्यू को रख के इसमें से निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता है, फाइंड द सम, प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता है, तो हम उसको इनकी इंटरेस्ट के वैल्यू पे, इंटरेस्ट के फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इस पे वैल्यू पुटअप करेंगे और इसके बाद से हम सॉल्व करते चले जाएंगे, वेरी इजी, और आंसर हमारा 3000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर नाउ, इट्स ओके। अब तो हम लोग दोस्तों, तो हम लोग ट्राइडीज का हम लोग दोनों क्वेश्चन कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और हम लोग एक्सरसाइज जो है अब 8.3 का मैं एक एक क्वेश्चन के वीडियो डाल दूंगी आपका, प्लीज़ उसको आप ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, विजयी भव।